नमस्कार। निबंध का पेपर संपन्न हुआ और निबंध के पेपर में क्या पूछा गया और कितना आसान होता है या कितना कठिन होता है, ये दोनों बातें आपको पेपर देख के पता चलती हैं कि आप कैसे लिख पाते हैं। पहला जो सेक्शन है खंड है, तीन सेक्शन में हर एक सेक्शन में एक एक निबंध लिखना होता है। पहले सेक्शन की अगर हम बात करें, ये खंड का है, तो खंड का में जो आपसे पूछा गया है निबंध, ये खंड का है। पहला है भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति कितनी प्रासंगिक है। प्रासंगिकता हमेशा जो आप लिखते हैं वो आज के संदर्भ में लिखते हैं, जैसे रामराज की प्रासंगिकता, कबीर की प्रासंगिकता। आप ऐसे बात करते हैं ना कि कोई पुरानी बात कितनी प्रासंगिक है आज। तो भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता ये पूछी गई। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियां पूछी गई है ना। तीसरी चीज, राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य, भारत में जो राजनीति का अपराधीकरण। अब यहाँ पर दो ऐसे जो हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किए थे, उसमें से दो ऐसे ये तो सीधे हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार हमने नहीं किया था, तो दो ऐसे यहाँ से आप कर सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य, तो भारत में राजनीति का अपराधीकरण को आपको दिखाना है कि किस तरीके से, कितने लोग हैं जो हैं अपराधी लेकिन राजनीति में। कुछ आंकड़े आपको देने पड़ेंगे, कारण क्या है इसका, आजकल अपराधी लोग क्यों राजनीति में आते हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और इनको फिर बात क्या आती है कि इनको कैसे उससे बाहर किया जाए, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार ने कोई प्रयास किए हैं क्या। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर एक निबंध आपको लिखना है। खंड ये वही खा या खंड दो है, इसमें का की बजाय इसको खंड एक और खंड दो, प्राकृतिक पर्यावरण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। बहुत ही बढ़िया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए, हमारे लिए, हमारी उपयोगिताओं के लिए। गाड़ियां किसके लिए, फ्रिज किसके लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर ना आती तो क्या इतनी तेजी से हम विकास करते, अनियंत्रित विकास करते। तो अगर हमने किया है तो उसका क्या प्रभाव। ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अवरोध, मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन उसमें क्या अवरोध है, उनकी बाधाएं। तो जब बाधाएं आप लिखेंगे तो केवल लिस्ट तो बना के आएंगे नहीं, कारण आप बताएंगे, बाधाएं आप बताएंगे, फिर बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं ये आप बताएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समस्या और समाधान, एक योजना देखिए यहाँ पर पूछ ली गई। यहाँ पर दो जो है आराम से आप कर सकते थे, ये दोनों ऊपर वाले। ठीक है ना, इसको भी क्लास में डिस्कस किया गया था। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर, ये आपका खंड तीन है। खंड तीन, अब खंड तीन में जब आप देखेंगे तो अलगाववाद की समस्या और भारत की आंतरिक सुरक्षा, बहुत ही बड़ा ये मुद्दा जो आप अलगाववाद नक्सलवाद की बात करते हैं, है ना। तो भारत में अब एक रूप में देखा जाए तो बड़ी सफलता भी मिली है, बहुत कुछ ये शांत है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उठा के आप फिर यहाँ तक आएंगे कि अभी कितना, कहाँ तक मतलब हमने इसको कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है। भारत में अनियोजित विकास और प्राकृतिक आपदाएं, कितना बढ़िया ये टॉपिक है। आपदा पे तो खूब अच्छे से डिस्कशन, खैर आपदा सारे लोग पढ़ के ही जाते हैं, तो ये हो जाएगा। और स्वस्थ समाज का सपना और आयुष्मान भारत योजना, ये स्कीम हमने लास्ट में कराई थी, एक दिन में 3 स्कीम, उसमें ये स्कीम ही हमने कराई थी, उसमें आपको बताया था कि कैसे इसमें तीनों की तीनों चीजें जो है, तीनों फंस गए। तो 3 2 5 2 7 निबंध, 9 में से 7 पढ़े हुए ऐसे आ गए हैं। और आप अगर डायरेक्टली देखेंगे तो 7 ये मिले हैं। बाकी आप जैसे अब इस योजना, स्वस्थ समाज का सपना, आयुष्मान भारत योजना, तो योजना में क्या भाई, इसमें योजना में है क्या, उसमें क्या, कैसे इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रह जाती हैं, या इसमें चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और इन चुनौतियों का समाधान कैसे, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को लिखते हुए और अंत में एक सकारात्मक बात आप करते हैं, सकारात्मक अंत करते हैं कि इसका लाभ मिला है, हमेशा नेगेटिविटी ही नहीं करते, लेकिन इसके चैलेंजेस की भी बात करते हैं, कितने लो फूल्स हैं, कैसे इसमें पैसे कमा रहे हैं हॉस्पिटल्स, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों से ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए। तो कुल मिला के ये पेपर बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही सामान्य से निबंध सब पूछे गए हैं और ठीक है निबंध, कुछ एक तो चैलेंजेस होते ही हैं लिखने में। अब जिसने भी इसमें 600 शब्द में इसको तीनों निबंधों को 600 शब्द में लिख दिया होगा। अब बात करें कि अगर मार्किंग 2021 की तरह हुई तो मार्क्स कितने मिलेंगे। अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया है, 600 शब्दों में लिख दिया है और कंटेंट आपका ठीक है, तो 75 से 80 के बीच में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 21 की तरह हुई।
और अगर मार्किंग हुई 2017 की तरह, 16 की तरह, 16 का पेपर बाद में हुआ है, 17 का पेपर, तो इस तरीके से मार्किंग हुई तो उसमें मार्क्स ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो उसमें अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो इतने पहुंचने में, 75 से 80 पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं, तो उसमें बहुत चिंता नहीं करनी है। मार्किंग टाइट होती है तो सबके साथ होती है, ढीली होती है तो सबके साथ होती है, हार्ड मार्किंग, सॉफ्ट मार्किंग, ये सबके साथ होती है। तो इसको आप अपने हिसाब से आपने लिखा होगा। ईश्वर आपको सफल बनाए और अगली परीक्षा के लिए आप तैयारी करें जो आगामी है। थैंक यू सो मच।